है, उसके बाद मेरे को लगता है कि लास्ट वीक या फिर अगस्त में ऑनबोर्डिंग होगी, फिर अगस्त में 2 ऑनबोर्डिंग होना है, सितंबर में 3 ऑनबोर्डिंग होना है। तो फेज 1 का मुझे लगता है कि सितंबर तक इन लोग क्लियर कर देंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि फेज 1 का सितंबर तक क्लियर हो जाएगा। फेज 2 का अक्टूबर से ही स्टार्ट होना है, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट, एक्सेप्शन है कि स्टार्ट हो सकता है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड फेज 3 वाले तो भैया अगले साल के लिए ही। So hey guys, this is Anurag and welcome to Geeks 2.0. So today's video is very special once again because today we are going to discuss about Wipro onboarding update, and basically after watching this video you will be able to predict your onboarding day by own. Basically क्या है कि मैं खुद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ like first week joining at Wipro and what are the NPS in Wipro, and लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई when will first phase 1 hiring onboarding will be held on and phase 2 की onboarding कब होगी, phase 3 की onboarding कब होगी। मतलब जितने भी कमेंट्स है मेरे 70 to 80% लोग यही कर रहे हैं कि कब अब onboarding नेक्स्ट होने वाली है। बेसिकली जो कि 2 ऑनबोर्डिंग अभी जो प्रीवियसली जो 2 ऑनबोर्डिंग्स निकली थी वो टर्बो के लिए निकाली गई थी, तो फिर लाइट वाले थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि अब हमारी ऑनबोर्डिंग होगी या फिर हमने जॉब लूज कर दी या फिर हमने क्या कुछ चीजें हैं, पूरी बात करेंगे। तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट योर ऑनबोर्डिंग डे बाय ओन। बैच में 3 फेज में हायरिंग होती है। 3 फेज में हायरिंग मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये लगभग सितंबर के अप्रॉक्स होती है, ये लगभग जनवरी के अप्रॉक्स होती है, एंड ये अभी कुछ महीने 2-3 महीने पहले की ऑनबोर्डिंग है, मतलब हायरिंग है। तो बेसिकली हर हायरिंग में, जैसे फेज 1 की हायरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फेज 1 की हायरिंग में अप्रॉक्स मैंने सितंबर में अपना इंटरव्यू वगैरह दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 70 के नियरली अप्रॉक्स 70 के पीपल लोगों की हायरिंग हुई, मतलब इतने लोगों को कंपनी ने हायर किया, मतलब इतने लोगों को सेलेक्ट किया। फेज 2 में भी अप्रॉक्स 60 to 70, थोड़ा सा 5-10,000 का कम रेशियो था, पर 60 to 70,000 फेज 2 में भी हायरिंग किया। फेज 3 में भी हायरिंग किया। फेज 3 में हायरिंग इससे भी कंपैरेटिवली कम थी, पर मैंने एवरेज 70 के लिख दिया, ये लगभग 50-60 के आसपास होगा। अब होता क्या है कि फेज हायरिंग के बाद आपका, जैसे आपको पता है कि एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका जो भी है अपनी प्रोसेस, अगर आप इलाइट से हैं तो आपकी पीजेपी वगैरह करके ऑनबोर्डिंग होके ज्वाइनिंग होती है। अब बेसिकली दिखता तो ये बहुत इजी है कि भैया हमने एग्जाम निकाला, इंटरव्यू निकाला, अगर ट्रेनिंग हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सीधे ऑनबोर्डिंग होके फिर सीधे हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये दिखता तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, हो सकता है कैमरा में ना आ रहा हो पर आप भावना है कुछ समझिए। देखिए फेज 1 की हायरिंग में 70 के पीपल लगभग हायरिंग हुई, उसके बाद उनको मिल जाता है ऑफर लेटर, जो कि जनवरी एंड फरवरी में दिया गया। अब मैं आपको बता दूंगा, मैंने अपने ऑनबोर्डिंग के वीडियो में भी बताया हुआ है कि ऑनबोर्डिंग से आपको पहले ऑफर लेटर देख लेना होता है, ग्रीन ऑडिट मेल देख लेना होता है, एंड आपको ज्वाइनिंग फॉर्म, तो वो तो आपको ऑनबोर्डिंग डे पे ही मिलेगा, उसकी दिक्कत नहीं। तो बिफोर आपको ऑनबोर्डिंग के दिन ये दोनों चीजें देख लेनी होती है। तो अगर आपको जनवरी में कंपनी ऑफर लेटर दे दी, मतलब बात करते जिन्हें मिल गया, तो वो अब प्रिपेयर, मतलब वो तैयार हो रहे हैं कि अब उनकी ऑनबोर्डिंग होगी। अब होता क्या है कि कुछ लोगों की जनवरी फरवरी से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ लोगों को वेलोसिटी का मिल आता है, जैसे लाइक हम लोगों को टर्बो का, तो उन वेलोसिटी वालों को भेज दिया जाता है ट्रेनिंग करने। तो ये कुछ लोग तो भाई किनारे हो गए फेज 1 हायरिंग में से। फेज 1 हायरिंग में से 70 के पीपल थे, तो लगभग 10 के लोग पहले किनारे हो गए, वेलोसिटी में चले। तो आपको ऑनबोर्डिंग का मेल कब आता है कि देखिए चीजें क्या होती है, आपको पहले ऑफर लेटर आएगा, फिर ग्रीन ऑडिट मेल आएगा, फिर उसके बाद एडेंडम लेटर आता है। जब आपका एडेंडम लेटर आ जाता है, एडेंडम लेटर, तो आपकी श्योरिटी हो जाती है कि अब आपकी ऑनबोर्डिंग शेड्यूल होने वाली है। मींस जैसे मेरा 31 मई को एडेंडम लेटर आया था, उस 31 मई के एडेंडम लेटर के बाद मेरी ये श्योरिटी हो गई थी कि अब मुझे ऑनबोर्डिंग का मेल आ सकता है। अब ऑनबोर्डिंग का मेल कब आता है, नियरली 15 to 20 डेज पहले, ऑनबोर्डिंग के डे से पहले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनबोर्डिंग डे में उन लोग ज्वाइनिंग फॉर्म चेक करते हैं, एंड ज्वाइनिंग फॉर्म वो कम से कम नियरली 15 डेज उस ऑनबोर्डिंग डे मेल में लिखा रहता है, जब आपका ऑनबोर्डिंग डे का शेड्यूल आएगा कि आपकी ऑनबोर्डिंग 15 डेज पहले से आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है वो काम चालू होना स्टार्ट हो जाएंगी बेसिकली। तो 15 to 20 डेज पहले आपको ऑनबोर्डिंग का मेल आ जाता है, एंड 1 वीक लगता है आपकी ऑनबोर्डिंग के बाद ज्वाइनिंग के लिए। तो मतलब कि अगर हम ये समझते हैं कि अगर एक बैच में, वो मैंने देखा है कि 1000 पीपल को लगभग ऑनबोर्ड करते हैं, तो 1000 पीपल एक बैच के अंदर हैं, अब उनको 15 to 20 डेज पहले से लोग ऑनबोर्डिंग मेल भेज देते हैं, एंड 1 वीक उनका ज्वाइनिंग में लगता है। मतलब कि अगर ए बैच है उसमें 1000 पर्सन है, उसको मैंने 15 से 20 दिन पहले, 15 to 20 डेज पहले मैंने भेज दिया कि भैया आपकी ऑनबोर्डिंग डेट इस दिन है, मैंने मेल भेज दिया ऑनबोर्डिंग मेल इस दिन है, एंड 15-20 दिन के बाद भी 1 वीक लगेगा उनकी ज्वाइनिंग में। तो मतलब एक बैच कितना लगभग खा जा रहा है, 27 डेज।
25 to 27 डेज। मतलब कि हो क्या रहा है कि कम से कम 1000 लोगों की ऑनबोर्डिंग करने में उनको लगभग अप्रोक्स 1 मंथ लग जा रहा है। तो भैया जब इतना स्लो प्रोसेस है तो आपकी ऑनबोर्डिंग इसलिए तो टाइम लग रही है। अब बात करते हैं कि आप अपनी प्रेडिक्ट कैसे करोगे इसको देख के। कुछ लोगों का कहना होगा कि भैया तो मेरा तो 31 मई को ही अडेंडम लेटर आ गया था, कुछ लोग तो कहेंगे कि मेरा 15 मई को आ गया था अडेंडम लेटर, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि इससे पहले भी आ गया था। तो मैं आपको टिप एक देता हूं जो कि मैं लोगों को भी बताता हूं कि अगर आपका मई में अडेंडम लेटर आ चुका है, मई में अडेंडम लेटर आ चुका है, तो आपकी हाई चांसेस है कि आपकी नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग में आपकी ऑनबोर्डिंग शेड्यूल होगी। कि जून में है तो आप समझ लें कि भैया 1-2 मंथ्स का और गैप है, एंड अगर उसके बाद में है तो फिर आपका तो और टाइम लगने वाला है। तो अब जो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया मेरी ऑनबोर्डिंग कब होगी, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका एडेंडम लेटर मई में आ चुका है, ग्रीन ऑडिट मेल आ चुका है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। और आप ऑनबोर्डिंग ऐसी भी अपनी सोच सकते हैं कि 15 से 20 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मेरी ऑनबोर्डिंग डेट किस दिन है। अब बात करते हैं थोड़ा फेज 2 की हायरिंग के बारे में, क्योंकि फेज 2 वाले भी बहुत परेशान है। बेसिकली देखिए, अभी फेज 1 हायरिंग के बहुत लोग पाइपलाइन में, लाइक मैं अगर आपको एक प्रेडिक्शन दूं, 60% और 50% लोग अभी फेज 1 के ही पाइपलाइन में है, इनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। तो भाई जब फेज 1 की ऑनबोर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फेज 2 की ऑनबोर्डिंग अभी कैसे स्टार्ट कर दे, नहीं होने वाली है। अगर आपको ग्रीन ऑडिट मेल भी आ गया, अडेंडम लेटर अगर जून जुलाई के बाद आ रहा है, जून जुलाई में आ रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर के लगभग आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है। एंड फेज 3 की तो हम अभी बात ही नहीं करते भैया, जब फेज 2 के 50% लोग बाकी है, फेज 1 के 50% लोग बाकी है, फेज 2 के बाकी है, तो फेज 3 वाले तो अभी भैया खाओ सो और सो जाओ, बस इतना ही कर सकते हो भैया, कुछ नहीं है। ये कि जॉब आपकी फिक्स है। ये अडेंडम लेटर जैसे मैंने बताया, आपके ग्रीन ऑडिट मेल, ऑफर लेटर, अडेंडम लेटर तीनों अगर मई में आ चुका है तो बहुत हाई चांसेस है, आपके हाई चांसेस हैं। अगर जून जुलाई में आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी लो चांसेस हैं आपके। क्यों लो चांसेस है? क्योंकि फेज 1 में बहुत सारे वेलोसिटी कैंडिडेट, टर्बो कैंडिडेट की ट्रेनिंग जुलाई में कंप्लीट हो रही है, और बहुत से टर्बो वाले कैंडिडेट की, वेलोसिटी वाले कैंडिडेट की जुलाई में कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए पिछली 2 ऑनबोर्डिंग भी सिर्फ टर्बो कैंडिडेट के लिए हुई थी, तो इसलिए इलाइट वालों को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। फेज 2 वालों को मैं बोलूंगा कि 2 मंथ तो आप कम से कम वेट करो, क्योंकि आपका अभी वेलोसिटी का ही मेल नहीं आया है, एंड वेलोसिटी के मेल आने के बाद आपके कुछ चांसेस होते हैं कि भैया आपका कुछ होने वाला है। सॉरी, फोन कॉल आ गया था। एंड फेज 3 वाले तो बिल्कुल ही अभी तो प्रेडिक्ट ही मत करो, अभी तो सोचो ही मत उसके बारे में, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले ही आपको कंपनी मेल भेज देती है कि आपका ऑनबोर्डिंग डे इस दिन होने वाला है, एंड 15-20 डेज प्रायर से आपकी मतलब फॉर्मेलिटीज चालू। प्रेडिक्शन है कि फेज 1 का सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, फेज 2 का अक्टूबर से ही स्टार्ट होना है। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्शन है कि स्टार्ट हो सकता है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड फेज 3 वाले तो भैया अगले साल के लिए ही वेट करें आप, क्योंकि अपने बैच में लिखा ही है 22 to 23, तो होपफुली मैं आपको सब चीजों से क्लियर कर पाया। लास्ट कंक्लूजन में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी फेज 1, फेज 2, फेज 3 की हायरिंग हो गई, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि फेज 1 हायरिंग को कितना वेट करना है, किस मंथ तक वेट करना है, फेज 2 हायरिंग को कितना वेट करना है, फेज 3 हायरिंग को। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो भैया हम आपके लिए अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो। होपफुली मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। ये पूरा मेरा प्रेडिक्शन है, एंड आप इस प्रेडिक्शन को यूज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला था कि 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बेसिकली ऑनबोर्डिंग डेट बता दी थी कि इस दिन ऑनबोर्डिंग होने के पूरे चांसेस हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस है भाई लोग, तभी अपन शेयर कर पाते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अब आपको श्योरिटी हो गई होगी कि भैया आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो बाय फॉर नाउ, और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर वो किसी और कंपनी में भी है एंड ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फंडा सब में यही कुछ चल रहा होता है। तो बस आज वीडियो यही एंड करते हैं। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे।